जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। नमस्कार मित्रों, जय माता दी मित्रों। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2021 के राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का दिसंबर 2021 का, यानी साल 2021 का ये अंतिम महीना कैसा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति, परिवार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, आपके दाम्पतिक जीवन की स्थिति, आपकी लव लाइफ की स्थिति के बारे में। और वीडियो के अंत में कुछ उपायों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दिसंबर के महीने को और ज़्यादा मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले दिसंबर 2021 में क्या कहते हैं कन्या राशि का सामान्य राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का ये अंतिम माह कार्य क्षेत्र के लिए लाभकारी परिणाम लेकर आया है। इस दौरान आपको अपने अधीन यानी अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप में से कुछ जातक इस महीने घर से ही काम करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि आपका रुझान अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने के लिए अलग रहे। वहीं शिक्षा के लिहाज से वो छात्र जो रचनात्मक क्षेत्र या डिजाइनिंग में अध्ययन कर रहे हैं, उनसे भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्रों को ये समय सकारात्मक फल देता हुआ नजर आएगा। परिवार जीवन की बात करें तो आपका भाई बहनों से कुछ मनमुटाव संभव है, परंतु इसके बावजूद आप अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करने के इच्छुक रहेंगे, जिसके चलते आप उनके साथ अपने हर विवाद को दूर कर सकते हैं। अच्छे संबंध बिठाने में भी आप सक्षम होंगे दिसंबर के महीने में। हालांकि माँ की सेहत को लेकर कोई परेशानी या माँ की सेहत की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। वहीं कुछ जातक किसी मंगल या शुभ कार्य का आयोजन करते हुए भी नजर आएंगे या उसमें भाग लेते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा यह महीना सिंगल जातकों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी के समक्ष खुलकर व्यक्त करते हुए, बात करते हुए या करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान संभव होगा कि आपकी प्रेमी या आपकी जो प्रेमी भी है, आपकी उसकी भावनाओं का आप सम्मान करेंगे। वहीं प्रेमी जातकों को अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। हालांकि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य हानि आपको हो सकती है। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आपके दाम्पतिक जीवन का जो दाम्पतिक साथी हैं, आपके जीवन साथी हैं, उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो आर्थिक जीवन के लिहाज से आपकी आमदनी में वृद्धि आपको अपने किसी कर्ज को चुकाने में मदद कर सकती है। वहीं व्यापारियों को यह महीना अच्छा लाभ देता हुआ नजर आ रहा है, परंतु पार्टनरशिप साझेदारी में बिजनेस करने के इच्छुक जातकों को अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। हालांकि वातावरण में मौसम का बदलाव आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे सकता है, जिसके चलते पैरों की उंगलियों से जुड़ी आपको कोई तकलीफ हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो यह पूरा ही महीना आपके लिए संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ महीना या बेहतरीन महीना साबित होगा। कन्या राशि के अगर कैरियर की बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य के लिहाज से यह महीना विशेष अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में मंगल देव का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा, जिससे पूर्व के सभी अधूरे काम या पुराने अधूरे पड़े काम आप पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे आप अपनी नौकरी और व्यवसाय के लिए कई साहसिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जो आप अभी तक नहीं ले पाए थे। इसके साथ ही यह महीना कुछ नई परियोजना की शुरुआत के लिए भी अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से भरपूर आवश्यकता या भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। साथ ही दूसरे सप्ताह के दौरान आपके दसम भाव के स्वामी बुध आपके अपने स्वयं के भाव में दृष्टि डालेंगे, आपको अधिक संगठित और संरचित बनाने में मदद करेंगे, जिससे आप अपनी उत्पादकता और कार्य क्षमताओं को बढ़ा सकेंगे। आपकी राशि के लगन भाव और दसम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होंगे, आपको अपने आराम के क्षेत्र तक सीमित करते हुए शुरुआती दिनों के दौरान की गई आपकी सारी मेहनतों को प्रभावित कर सकते। वहीं इस पूरे माह आपका चतुर्भाव सक्रिय रहेगा, इसलिए आप में से कुछ जातक इस महीने के दौरान अपने घर की सुरक्षा को देखते हुए घर में किसी काम करना पसंद करेंगे।
वो जातक जो किसी प्रशासन, सरकारी और प्रबंधक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें भी अच्छे परिणाम मिलने के साथ साथ पुरस्कार और प्रोत्साहन मिलने की पूरी संभावना है। वहीं यदि आप अपनी पिछली नौकरी से संतुष्ट नहीं थे तो इस महीने के दौरान आपको इच्छानुसार अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो कार्य क्षेत्र के लिए दिसंबर का महीना शानदार महीना सिद्ध होगा, परंतु आपको इस पूरे ही महीने अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलकर आना पड़ेगा। मंगल देव से मिलने वाली ऊर्जा का सही उपयोग करने की आपको आवश्यकता है। इसके लिए वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा। अब अगर देखें आपकी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति क्या कहती है दिसंबर में, तो आपके ग्रह गोचर के आधार पर आर्थिक जीवन के लिहाज से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। 10 दिसंबर के बाद नवम भाव और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के साथ पंचम भाव के स्वामी शनि की युति बनेगी। ऐसे में आपके लिए सबसे अधिक फलदायक महीना ये साबित हो। कन्या राशि के व्यापारी जातकों को भी इस पूरे ही महीने अधिकतम लाभ अर्जित करने के योग बनेंगे। वो जातक जो अपना उधार या ऋण चुकाने का सोच रहे थे, उनके लिए दिसंबर 2021 का ये महीना आमदनी में अचानक से वृद्धि लेकर आया है, जिससे आप अपने सभी कर्ज को चुकाने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही इस पूरे ही महीने ज़्यादातर समय या अधिकांश ग्रहों की युति सार्वजनिक क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत या काम करने वाले जातकों को अनुकूल परिणाम देने के योग्य बनाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस दौरान बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना आपके लिए सबसे अधिक उत्तम रहेगा। तृतीय भाव के स्वामी मंगल का अपने ही भाव में उपस्थित होना संचार और यात्राओं के क्षेत्र से जुड़े जातकों को सबसे अधिक लाभ देगा, क्योंकि इससे उनकी आय और मुनाफे में वृद्धि होगी। हालांकि छठे भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति व्यापारी जातकों के लिए थोड़ी प्रतिकूल रहने वाली है, परंतु जो जातक जो स्वरोजगार कर रहे हैं उनके लिए यह स्थिति लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि यह महीना, यह जो दिसंबर का महीना है, आपके लिए नए अवसर और नए निवेश लेकर आया है। कुल मिलाकर कहें तो आर्थिक जीवन में कन्या राशि के जातकों को इस पूरे ही महीना सामान्य से बेहतर फल मिलने के पूरे योग। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें कन्या राशि की, तो स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से इस महीने आपको सेहत से जुड़ी कुछ परेशानी, ये 2-4 परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके लगन भाव के स्वामी बुध का चतुर्थ भाव में उपस्थित होने से आपकी राशि में पाप कृति योग का निर्माण होता है। मौसम में कई बदलाव लाने का मुख्य कारण भी यही योग बनता है, इसलिए सर्दी से बचें, सही खान पान लें, इस समय आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। हालांकि ये समस्या लंबे समय तक नहीं रहेगी, परंतु बावजूद इसके ये आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर सकती है। इसके साथ ही शनिदेव की पंचम भाव में उपस्थिति दाम्पत्य जीवन की संतान को भी पेट से या आपके दाम्पत्य जातकों की संतान को भी पेट से जुड़ी समस्या दे सकती है। ऐसे में अपनी संतान का ख्याल रखते हुए उन्हें सही खान पान दें। इस दौरान आपको ये भी कहूँगा मैं कि छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा का परामर्श जरूर लें। बुजुर्गों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा, क्योंकि उन्हें अपनी किसी पुरानी बीमारी से इस दौरान निजात मिल सकता है। हालांकि इसके बावजूद इसके समय समय पर अपनी दवाइयां लेते रहे। 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। सेहत में गिरावट लेकर आएगी, जिससे आप में तनाव और चिंता की वृद्धि होगी। इससे आपको अनिद्रा यानी नींद ना आना और पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जितना संभव हो विशेष रूप से खान पान का ध्यान रखें। आगे देखें तो बात करते हैं कन्या राशि की प्रेम और वैवाहिक जीवन यानी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में। और ग्रह गोचर के आधार पर, दिसंबर के ग्रह गोचर के आधार पर प्रेम संबंधों में कन्या राशि के जातकों को इस माह मिश्रित परिणाम और दिलचस्प परिणाम की प्राप्ति होगी। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी शनि का पंचम भाव में ही उपस्थित होना प्रेम में पड़े जातकों को अपने रिश्तों में आ रही हर गलतफहमी और विवादों को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही आप अपने प्रेमी के साथ सुंदर समय व्यतीत करते नजर आएंगे। अपने रिश्तों को मजबूत और सक्षम करने के लिए कुछ जातक अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे, अपने प्रियतम को अपने परिवार से मिलाने का फैसला तक ले सकते हैं। इस दौरान आपके प्रेम को आपके परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही महीने के दूसरे सप्ताह में शुक्र का दूसरे भाव में और नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में उपस्थित होना सिंगल जातकों को सही जीवन साथी के चयन करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होना संभव है। हालांकि छठे भाव के स्वामी शनि का सप्तम भाव पर दृष्टि और अष्टम भाव के स्वामी मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि गुरु बृहस्पति
पर दृष्टि वैवाहिक जातकों के लिए कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आ रही है, क्योंकि ग्रहों की इस स्थिति के चलते आशंका है कि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट पहुंच सकता है, जिससे आपको भी मानसिक तनाव और चिंता की अनुभूति जरूर होगी। इसलिए एक अच्छे जीवन साथी की तरह अपने साथी का ध्यान रखते हुए उनके साथ समय व्यतीत करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें अगर कन्या राशि की, साल 2021 के अंतिम महीने यानी दिसंबर के महीने में, तो कन्या राशि के परिवार के यानी जो जातक हैं उनके पारिवारिक स्थिति के आधार पर इस महीने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आप लोग साबित होंगे। मंगल देव का दिसंबर के पहले सप्ताह में आपके तीसरे भाव में विराजमान होना आपको उत्तम फल देते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेम प्रदान आपको करेंगे। इस दौरान यदि आपको उनके साथ कोई विवाद चल भी रहा था तो वो भी आप दूर कर सकते हैं। साथ ही आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। आप अपने भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में भी सहयोग देते हुए नजर आएंगे। महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान बुध आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपका रुझान घर परिवार पर अधिक रहेगा और आप घर की सजावट और उसके निर्माण कार्य को करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको कुछ धन भी खर्च जरूर होगा। माँ के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, परंतु 16 दिसंबर को सूर्य का चतुर्थ भाव में उपस्थित होना आपकी माँ को स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयाँ दे सकता है। ऐसे में उनके साथ समय व्यतीत करते हुए नजर आए, उनकी सही देखभाल करें। साथ ही आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की पंचम भाव में उपस्थिति घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते। कुल मिलाकर देखें तो पारिवारिक जीवन के लिए दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब अगर बात करें उन उपायों की जिन्हें करने से आप दिसंबर का महीना अच्छा बना सकते हैं, तो सबसे पहला आप उपाय आप लिख लीजिए या याद रखिएगा। अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली में सोने या चांदी से अंगूठी बनवाकर उसमें पन्ना रत्न धारण करें, यह आप जरूर करें। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हैं, अगर गौ माता की सेवा करें और उन्हें हरा चारा जरूर खिलाएं बुधवार के दिन। अगला जो उपाय वो है रोजाना सुबह गणेश जी की आराधना आप जरूर करें। तो ये थे कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें करने से आप अपने साल 2021 के लास्ट महीने यानी दिसंबर महीने को कन्या राशि वाले जातक और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई राशिफल के साथ। जय माता दी।